अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, मलका एलिज़ाबेथ दोयम का मुकम्मल नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी था। वो ममलिकत मुत्तहिदा की मलका और दौलत मुश्तरका कलमरो की आइनी मलका थी। मलका एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की और 1947 में 21 साल की उम्र में उनकी शादी शहजादे फिलिप के साथ हुई, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हैं। जब 6 फरवरी 1952 को बादशाह जॉर्ज शशम की मौत हुई तो मलका एलिज़ाबेथ पाकिस्तान समेत अपने तमाम इलाकों की नई हुक्मरान बन गईं। पाकिस्तान में 8 फरवरी 1952 को गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि मलका एलिज़ाबेथ दोयम अब अपने इलाकों और रियासतों की मलका और दौलत मुश्तरका की सरबराह बन गई हैं और उन्हें पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। जून 1953 को वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन में तख्त नशीनी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मलका एलिज़ाबेथ बाकायदा तौर पर ममलिकत मुत्तहिदा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका की हुक्मरान बन गई। ये अपनी तरह की पहली ऐसी ताजपोशी थी जो टेलीविजन पर दिखाई गई। मलका एलिज़ाबेथ दोयम ने 9 सितंबर 1915 को मलका विक्टोरिया के सबसे लंबे दौरे हुकूमत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और बरतानिया में सबसे ज्यादा वक्त तक हुकूमत करने वाली मलका बन गई। वो पूरे आलम में सबसे उम्र दराज हुक्मरान और सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाली मलका हैं। मोरिक हेनरी ओमिची ने 1952 में लिखा था कि मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया का तो चेहरा थी, साथ ही वो बराबरी से पाकिस्तान का भी चेहरा थी। 1953 में मलका एलिज़ाबेथ की ताजपोशी के दौरान उन्हें पाकिस्तान की मलका और दौलत मुश्तरका कलमरो का ताज पहनाया गया। मलका ने ताजपोशी के दौरान ये हलफ लिया कि वो पाकिस्तान के अवाम पर लोगों के मुतल्लिका कवानीन और रिवाज के मुताबिक हुकूमत करेंगी। मलका के ताजपोशी गाउन पर हर दौलत मुश्तरका कौम की निशानियां कढ़ाई की गई थी। शाही गाउन पर पाकिस्तान की 3 निशानियां नुमाया थी, जिनमें हीरे और सुनहरे क्रिस्टल से बनी गंदम, चांदी और सब्ज रेशम और पिटसन से बना कपास और सब्ज रेशम और सुनहरे धागे से बना पिटसन था। पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा ने भी अपनी एहलिया और 2 बेटों के साथ लंदन में ताजपोशी की तकरीब में शिरकत की, जबकि ताजपोशी की परेड में पाकिस्तानी फौजियों और जहाजों ने भी हिस्सा लिया। 23 मार्च 1956 को जमहूरिया आइन अपनाने पर पाकिस्तानी बादशाहत खत्म कर दी गई, तमाम पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के ममालिक में एक जमहूरिया बन गया। इस मौके पर मलका एलिज़ाबेथ ने सदर मिर्जा को एक पैगाम भेजा कि मैंने आपके मुल्क के कयाम के बाद इस मुल्क की तरक्की को गहरी दिलचस्पी के साथ देखा है और मेरे लिए ये जानकर बहुत इत्मीनान का बायस है कि आपका मुल्क दौलत मुश्तरका में रहने का इरादा रखता है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के दीगर ममालिक तरक्की करते रहेंगे और बाहमी रफाकत से फायदा उठाएंगे। दोस्तों, बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंजुम के दूसरे बेटे जॉर्ज शशम के घर जन्म लेने वाली एलिज़ाबेथ शाही खानदान का हिस्सा तो जरूर थी, लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो अपने ऐद जवानी में ही बरतानिया के तख्त पर बराजमान हो जाएंगी। लेकिन एक ड्रामाई तब्दीली ने ये मुमकिन बना दिया। एलिज़ाबेथ के वालिद जॉर्ज शशम से पहले उनके बड़े भाई एडवर्ड अष्टम बरतानिया के बादशाह थे, जो 20 जनवरी से 11 दिसंबर 1936 तक इस मनसब पर बराजमान रहे। एडवर्ड एक तलाक याफ्ता अमेरिकी खातून वेलिस वारफील्ड सैमसन की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और उनसे शादी करना चाहते थे। बरतानिया में बादशाह या मलका चर्च ऑफ इंग्लैंड का सरबराह भी होता है। चर्च के तहत शादी का रिश्ता पूरी जिंदगी के लिए होता है और तलाक याफ्ता अफराद का शरीक हयात अगर जिंदा हो तो किसी और से उसकी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि तलाक के बाद वेलिस का साबिक शौहर जिंदा था, तो इसी बुनियाद पर चर्च बादशाह के साथ उनकी शादी की मुखालफत कर रहा था। लेकिन शाही खानदान और चर्च ऑफ इंग्लैंड की सख्त मुखालफत के बावजूद एडवर्ड ने वेलिस से अपनी शादी का इरादा तर्क नहीं किया और अपनी मोहब्बत पर तख्तो ताज को कुर्बान कर दिया। एडवर्ड के इस फैसले के नतीजे में उनके छोटे भाई और एलिज़ाबेथ के वालिद जॉर्ज शशम को बरतानिया की बादशाहत मिल गई। ये वही बादशाह जॉर्ज हैं जिन्हें हकलाहट की शिकायत थी और इस पर काबू पाने के लिए उनकी मुस्तकिल मिजाजी से की गई कोशिशों को 2010 में रिलीज होने वाली फिल्म किंग्स स्पीच में दिखाया गया है। जॉर्ज शशम की मौत के बाद 1954 में सिर्फ 25 साल की उम्र में एलिज़ाबेथ मलका बनी। ये इत्तफाक ही का नतीजा था कि उनके वालिद के बड़े भाई ने मोहब्बत की खातिर ताज को ठुकरा दिया, जिसके बाद बादशाहत पहले उनके वालिद को मिली और फिर मलका एलिज़ाबेथ के हिस्से में आई। आमतौर पर एलिज़ाबेथ दोयम की ताजपोशी और तवील तरीन हुक्मरानी को उनके खानदान में आने वाली इस ड्रामाई तब्दीली का नतीजा करार दिया जाता है। लेकिन बरतानिया के शाही खानदान के मौरखीन के मुताबिक मलका के दादा जॉर्ज पंजुम पहले ही अपनी प्यारी पोती के तख्त नशीन होने की पेशगोई कर चुके थे। बरतानवी मौरिख और सुहाने निगार रॉबर्ट लेसी ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के लिए अपने एक तवील मजमून में लिखा कि एलिज़ाबेथ के दादा उन्हें प्यार से लिली बट कहकर बुलाया करते थे, जबकि एलिज़ाबेथ की तीसरी सालगिरह पर इसी नाम से उनकी तस्वीर टाइम मैगजीन के टाइटल पेज पर भी शाये हुई थी।
रॉबर्ट लेसी के मुताबिक बादशाह जॉर्ज ने सबसे पहले अपने बेटे और शहजादी एलिजाबेथ के वालिद को बता दिया था कि उनका बड़ा भाई एक दिन बादशाही छोड़ देगा। इस पेशगोई पर एलिजाबेथ की दादी और वालिद ने एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में इसे एक गैर मनतकी बात करार दिया था, लेकिन आने वाले वक्त ने जॉर्ज पंजुम की इस पेशगोई को दुरुस्त साबित कर दिया था। नाजरीन, एलिजाबेथ दोयम उस दौर में मलका बनी जब बरतानिया 1940 में खत्म होने वाली दूसरी जंग अजीम के असरात से निकल रहा था। उन्होंने अपने दौर में कई वज़ीर आज़म, सदूर और पोप बदलते देखे। सर्द जंग और सोवियत यूनियन का इनेदाम भी इसी 70 साल तारीख का हिस्सा है। उन्होंने बरतानिया से यूरोपीय यूनियन की अलहदगी और कोरोना के आलमी वबा से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात भी देखे। इन 70 सालों में दुनिया की सियासत और समाज में कई इनकलाबी तब्दीलियां रोनमा हुई, लेकिन वो न सिर्फ अपने मनसब पर बरकरार रहीं, बल्कि उन्हें बरतानिया में इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता था। माजी में शाही फरमारवा अपनी किसी खसूसियत की बिना पर दिए गए लकब की वजह से भी याद रखे जाते हैं। मसलन बरतानिया में विलियम फाते और अल्फ्रेड आजम वगैरह। शाही मोरिख ह्यूगो विक्रेस का कहना है कि मलका एलिजाबेथ की जिंदगी को देखा जाए तो उनके लिए साबित कदम का लकब जहन में आता है।